जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय हनुमान जी, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के तृतीय स्कंद में 23वां अध्याय 23वां भाग की कथा अब हम लोग सुनेंगे। कथा में सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान, युधाजित तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम, भगवती सिंह वाहिनी दुर्गा का प्रकट्य, भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध, सुबाहु द्वारा भगवती की स्तुति। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विधिवत प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मनस्क हो गए। तब व्रतपरायण सुदर्शन ने अपने स्वसुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मा, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगजननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेगी। व्यास जी बोले, अपने जमाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु की एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों को आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नतापूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वत्र मंत्र का जप कर रहे थे। उनके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेरी, नगाड़े और दुंदुभी बजने लगी। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध थे। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों के प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहाँ बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रशंसित जमाता की सहायता के लिए जा पहुँचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्ष संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थी, विविध प्रकार के शस्त्र शास्त्र धारण किए थी, अत्यंत मनोहर थीं तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थीं, दिव्य वस्त्र पहनी थीं और मंदार की माला से सुशोभित थीं। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए।
वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भूत हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दयामय भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई हैं। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती ने सिंह से भीषण गर्जना किया, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ ये राजागण मार्ग रोककर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। वे दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे? तब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई हैं। अतः हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए ये भगवती आ गई हैं। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चले जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभग राजाओं, इस समय सुदर्शन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को या सियार नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा कहकर वह युधाजित अत्यंत कुपित हो अपने दौहित्र शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए हुए युद्ध की इच्छा से आ डटा। वह कांतक धनुष खींचकर लोह कारक के द्वारा शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए तथा समान पुच्छ युक्त बाणों को शीघ्रतापूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाजित पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याणमयी जगदम्बिका विविध रूप धारण कर लेती थीं। वे नाना प्रकार के शस्त्र शास्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थीं। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और युधाजित दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की नाना नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु की रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूप रूपणी को नमस्कार है। हे जगन माता, हे शिवे, आप विश्वव्यापिनी तथा जग जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार के चिंतन करके भी आप निर्गुण भगवती की
की गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभावशाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती हैं, आप ही बुद्धि रूप में सबके भीतर विराजमान है। आप ही सब प्राणियों में विद्यामती और गति और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती हैं। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापमयी आत्मा के रूप में भी स्तुति भला कभी की जा सकती है। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्बे, वेद बुद्धि वाला सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपकी चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? अहो, अत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता? आपके इस प्रशंसिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। आपके भक्त इस जमाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास ही आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं, वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना सम, दम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गई। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भावरूपी रोग के लिए औषधि रूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं? आपने आज इसके 2 बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थारम जंगम जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रुओं को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की है। हे भवानी, आप अपने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पांडी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था? जब आप अपने भक्त के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब आपकी अलौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन बड़ी बात है? हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुण निर्गुण, इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं न आपका भजन जानता हूँ, न तो बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभावशाली महिमा को आज जान गया। व्यास जी बोले, महाराजा सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुख मंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उस राजा से कहा, हे सुब्रत, तुम वर मांगो। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की प्रथम खंड की 3 स्कंद में 23वां अध्याय। ओम ततस्तम।